तमाम तकरीबकारों को अंजाम तक पहुँचाएँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कानून नाफिज करने वाले इदारों को हुक्म। बोले ये तहरीक इंसाफ नहीं, तकरीब इंसाफ है। दुनिया के सामने तमाशा लगाया गया। सदर बेलारूस से डायलॉग हो रहे थे, सामने धुआं उठ रहा था। क्या पाकिस्तान को तकरीबकार जत्थे के हवाले कर दें? पाकिस्तान दुश्मनों के हाथ तोड़ देंगे। हमारी जिंदगियों में ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी, कौमी एयरलाइन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा फ़ज़ाई रूट खुल गया। PIA की परवाजें अब बराह रास्त यूरोप जा सकेंगी। यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पाबंदी उठा ली। 4.5 साल पहले PTI हुकूमत में पाबंदी लगी थी। उस वक्त के वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने PIA पर खुदकुश हमला किया था। और चैंपियन ट्रॉफी का ऊंट किस करवट बैठेगा? ICC अरकान का इजलास आज फिर होगा। पाकिस्तान और भारत समेत 15 बोर्ड अरकान शरीक होंगे। भारत ना आया तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। ICC इजलास में पाकिस्तान डट गया। हाइब्रिड मॉडल के मामले पर PCB अपने मौकिफ पर कायम, कोई लचक नहीं दिखाई। पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी से $6 मिलियन मिलेंगे। पाकिस्तान को गेट मनी और हॉस्पिटैलिटी से $13 लाख आमदन होगी। ICC पाकिस्तान को $13 मिलियन की 2 किस्तें देता है। भारत को ICC आमदन का 38% मिलता है, जो 90 से $95 मिलियन बनता है। चैंपियन ट्रॉफी ना होने से तमाम स्टेक होल्डर्स का भारी नुकसान होगा। ICC और स्टेक होल्डर इवेंट के हर सूरत इनेकाद के ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री के लिए तारीखी दिन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान एयरलाइन के ऑपरेशन जल्द बहाल हो जाएंगे। कामयाबी वज़ारत हवाबाजी की मेहनत का नतीजा है। PTI दौर में PIA तबाही के दहाने पर आ गई थी। तमाम तकरीबकारों को अंजाम तक पहुँचाएँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कानून नाफिज करने वाले इदारों को हुक्म। बोले ये तहरीक इंसाफ नहीं, तकरीब इंसाफ है। दुनिया के सामने तमाशा लगाया गया। सदर बेलारूस से डायलॉग हो रहे थे, सामने धुआं उठ रहा था। क्या पाकिस्तान को तकरीबकार जत्थे के हवाले कर दें? पाकिस्तान दुश्मनों के हाथों तोड़ देंगे। हमारी जिंदगियों में ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में शहादा के लिए फातिह खानी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शहादा के लिए दुआ कराई। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने 1 बार सूरत फातिहा और 3 बार सूरत इखलास पढ़ी। बुलवाइयों के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन की तैयारी। एक शरपसंद की निशानदही करके सजा दिलवाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स कायम कर दी। टास्क फोर्स में आजम नज़ीर तारड़, अता तारड़, आहब चीमा और फोर्सेस के नुमाइंदे शामिल। इंतशार और फसाद रोकने के लिए विफाकी इंसदादे फसादात फोर्स बनाने का फैसला। विफाकी फॉरेंसिक लैब के क़याम की मंजूरी। इस्लामाबाद सेफ सिटी मंसूबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा। खेलों को सियासत ज़दा ना किया जाए। पाकिस्तान आइंदा साल चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी कर रहा है। उम्मीद है तमाम ममालिक पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की प्रेस ब्रीफिंग। कहा गैर मुल्की पाकिस्तान के मामलात से दूर रहें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ईरान के शहर मशहद का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। पाक चीन अफवाज की मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 जारी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का दौरा, मश्क का मुआयना किया। पाक चीन फौजी दस्तों का दहशतगर्दों से निपटने का शानदार मुजाहिरा। आर्मी चीफ ने दस्तों की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा। PTI शरपसंदों से मुल्क के मुहाफिज भी महफूज नहीं रहे। तशद्दुद से मुतासरा रेंजर जवानों के इंकशाफात। नाइक सफ़ीर ने बताया वो 26 नंबर ड्यूटी पर था कि मुजाहिरीन ने तशद्दुद शुरू कर दिया। डंडे मारकर नाक की हड्डी और टांग तोड़ दी। सिपाही मोहम्मद आसिफ ने कहा शरपसंदों के साथियों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। हमारे 3 साथी शहीद हुए, 3 शदीद जख्मी हो गए। तोशा खाना 2 केस। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मुअख्खर। केस की समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल की दीगर अदालती मसरूफियात के बायस समाअत मुलतवी की गई।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने KP में गवर्नर राज की मुखालफत कर दी। बोले गवर्नर राज सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, सियासी कैदी रहे लेकिन कभी नहीं कहा चढ़ाई कर देंगे। सिंध के हिस्से का एक भी कतरा किसी को नहीं देंगे। सिंध के मफाद के लिए हर हद तक जाएंगे। स्मोक के बादल फिर गहरे होने लगे। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 रिकॉर्ड। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर फिर सर फहरिस्त। रेवेंड 832, अमरीकी काउंसलेट में शरह 356 रिकॉर्ड। बारिश न होने से शहर में अमराज फैलने लगे, नजला, जुकाम और खांसियां। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मतियुल्लाह जान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड का ATC का फैसला मुअत्तल कर दिया। मतियुल्लाह अब जुडिशल कस्टडी में तसव्वुर होंगे। सदर हाईकोर्ट बार रियासत अली अदालत के सामने पेश हुए। एडवोकेट ईमान मजारी ने मतियुल्लाह जान के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। चारों सूबों की जंजीर पीपल्स पार्टी 57 बरस की हो गई। 30 नवंबर 1967 को जुल्फिकार अली भुट्टो ने लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और ड्राइंग रूम की सियासत को गली मोहल्लों में ले आए। जुल्फिकार अली भुट्टो ने इनकलाबी मंशूर दिया जो आवाम के दिलों की आवाज बन गया। इस मंशूर का बुनियादी फलसफा रोटी, कपड़ा और मकान था। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास 6 दिसंबर को तलब कर लिया। इजलास में जस्टिस शाहिद बिलाल को आईनी बेंच का जज तैनात करने पर गौर होगा। सिंध और पेशावर हाईकोर्ट में जजेस की तकर्री से मुतालिक भी मुशावरत होगी। चीन में दुनिया का सबसे बड़ा सोने का जखीरा दरियाफ्त। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन के सूबा हनान में दरियाफ्त होने वाला जखीरा 1000 मैट्रिक टन आला मयार का सोना शामिल सोने के जखायर की मालियत 83 अरब अमरीकी डॉलर से जायद है। दुनिया के 62 ममालिक का बैरुल काहिल में कॉम्बिंग ऑपरेशन। तारीख की सबसे बड़ी मुनशियात की खेप पकड़ी गई। 1400 टन मुनशियात में 225 टन कोकेन और 1 टन गांजा शामिल। ड्रग माफिया के पास 1 अरब 50 करोड़ डॉलर भी पहुंचने से रोक लिए गए। कार्रवाई के दौरान मुनशियात स्मगलिंग के नए रूट का पता चला। 400 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में टाउनशिप, जौहर टाउन, किनाल रोड पर बूंदाबांदी। मुल्तान, खारियां, साहिवाल में भी बादलों की रिमझिम। शिकारपुर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम मजीद सर्द हो गया।